हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जो कि परमेश्वर का विश्रामवार का दिन है। परमेश्वर ने हमें इस विश्रामवार में प्रवेश कराया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर पाए और प्रभु के लिए कुछ भजनों को गा पाए, उसके वचन में से कुछ सीखने और समझने पाए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में कुछ गीतों को गाएंगे। सर्वप्रथम हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे और उससे आशीष मांगेंगे। हम सर्वप्रथम गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। पूरी खुदी है दरिया वास्तव में हम उस परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करें जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। हम उसकी राहों पर चलें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, उसमें सब कुछ कर देने की सामर्थ्य। हम एक और भजन को गा के और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हमारी गीत की पुस्तक में एक भजन है, तुम तो मसीहा मेरी आंखों के तारे। वास्तव में वो हमारा मसीह हमारी आंखों का तारा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी खबर लेने वाला है। तो हम उससे कह सकते हैं कि मेरी खबर भूलना नहीं है, मैं तेरा बंदा हूँ और तू मुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रख। तुम तो मसीहा मेरी आंखों के तारे, भूलना मेरी खबर,
वास्तव में वो मसीह ऐसा मसीह है जो हमारी खबर हर पल हर क्षण रखता है, वो हमें कभी भी भूलता नहीं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मसीह हमें हर क्षण देख रहा है, हमारा परमेश्वर हमें सब जगह देख रहा है। चाहे मनुष्य हमें नहीं देख रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सब जगह देख रहा है। आज का जो मेरा वचन है, जो परमेश्वर के कलाम के द्वारा लिया गया है, वो कुछ इसी प्रकार का वचन है। हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा किस प्रकार से दे सकते हैं, या हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है। और उससे पहले हम इस गीत को गाएंगे, और ये संडे स्कूल में या छोटे बच्चे बहुत अधिक इस गीत को गाते हैं, और लगभग सभी को ये गीत बहुत पसंद होता है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। वास्तव में हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारा हृदय क्या देखता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, ये सब परमेश्वर देखता रहता है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा साथी। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी हाथ क्या करती, खबरदार छोटी हाथ क्या करती, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा प्यासी। खबरदार छोटी हाथ क्या करती, खबरदार छोटी पाँव क्या करती, खबरदार छोटी पाँव क्या करती, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा प्यासी। खबरदार छोटी पाँव क्या करती, खबरदार छोटे दिल क्या सोचता, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा प्यासी। खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार छोटी कान क्या सुनती, खबरदार छोटी कान क्या सुनती, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा प्यासी। खबरदार छोटी कान क्या सुनती, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलूं, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलूं, क्योंकि तेरा बाबा साथी नीचे दिखा प्यासी। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलूं। हमें अपने मुंह की पूरी चौकसी करनी है कि हमारा मुंह क्या बोलता है, हमारे पाँव कहाँ जाते हैं। और यही इस गीत में, इस भजन में दर्शाया गया था। खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, उस पर हम कुछ देर चिंतन और मनन करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के लिए पिता परमेश्वर, कि तेरे भवन को जा पाए, तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु जी। और एक बार फिर से बहुतों में से चुन करके इस रात्रि के वक्त ये मौका दिया है कि हम तेरी हमद स्तुति करने पाए, तेरे वचन को सीख और समझ पाए पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपनी वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छू प्रभु, कि वो शुद्ध हो जाए, और जो भी वचन तू अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है प्रभु जी, उसके लिए मुझे जरिया बना पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरी निर्बलता में तू अपनी सामर्थ्य को सिद्ध कर पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय
और उसकी 12 से 20 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 12 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन आज के हमारे चिंतन और मनन के लिए हमें दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे, और आज की इस संध्या समय में, आज की इस रात्रि में हमें सिखाए इन वचनों के द्वारा कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आज की जो मुख्य आयत है वो इसकी 20वीं आयत को 17 और 20 दो आयतों को हम देखेंगे। सबसे पहले 17वीं आयत में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि हमारे अंदर प्रभु का वो प्रेम है, प्रभु की वो दया है, प्रभु की वो करुणा है, तो हम उसके साथ निरंतर संगति करते रहेंगे। हमारे अंदर प्रभु से प्रेम करने की जो भावना है उसके द्वारा हम प्रभु से संगति करते हैं, और जब हम प्रभु से संगति करते हैं यानी हम उसके साथ एक हो जाते हैं, और जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं तो हम उसके कार्यों को करने लगते हैं, और उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम देखें यहाँ पर लिखा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और जब हम आगे के पाठों को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है कि हमारी देह में बहुत से अंग हैं। देह तो हमारी एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे अंग हैं। और आज हम देखना चाहेंगे कि हमारी इस देह के द्वारा हम किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी देह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा मस्तिष्क, हमारा सिर और हमारा हृदय। ये दो चीजें जो है, हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय जो है, वो हमारी देह के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके दोनों के द्वारा ही हमारी पूरी देह का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे उसमें सबसे पहला है हमारी देह के द्वारा जो हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वो है हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय के द्वारा। हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 15 अध्याय की 17 से और 19 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता और संडास में निकल जाता, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है, यानी हमारे हृदय के अंदर से निकलता है। हमारा हृदय सोचता है, वो मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क उस कार्य को करने के लिए आज्ञा देता है। जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि पहले हमारे अंदर विचार उत्पन्न होता है, मस्तिष्क तक जाता है, मस्तिष्क उसको करने की आज्ञा देता है, और तब हमारा शरीर उस कार्य को करने लगता है। तो सबसे पहली बात कि हम अपने हृदय और अपने मस्तिष्क के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी अगर हमने कुछ बुरा सोचा है तो वो हमें
अशुद्ध करता है। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, 19वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं वो अंदर से निकलती है, हमारे अंदर, हमारे हृदय के विचार जो हैं वहां से निकलती है। तो ऐसे विचार हमारे हृदयों में नहीं आने चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने दिमाग के द्वारा, हम अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए। हमारे जो भी कुछ हम सोचते हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। दाऊद अपने भजन में कहता है कि मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हों। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि जो कुछ तुम सोचते हो, व्यभिचार के विषय में लिखा है कि यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली, सिर्फ सोचा, कुदृष्टि डाली है, सिर्फ सोचा है, यानी सोच लिया तो मान लो कि तुमने कर लिया है। यानी जो कुछ हृदय में आ रहा है उसके अनुसार ही हमारा शरीर कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे ज्यादा हम अपने मन की चौकसी करें। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां यही बात लिखी है कि सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। हमारे हृदय में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर भली भांति जानता है। और जो कुछ हमारे अंदर के विचार हैं उसके द्वारा क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है, आज हम इस बात को सोचें। अगर हमारे हृदय के विचार अच्छे हैं, जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई के कार्य करें, क्या हमने भलाई के कार्य किए हैं, क्या हमने किसी पर दया की है, क्या हमने किसी पर अनुग्रह किया है, ये सब चीजें आज हमारे सोचने का विषय है। अगर हमारे हृदय के अंदर इतने अच्छे विचार हैं तो निश्चित रूप से हम अपने विचारों के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हम अपनी देह के इन महत्वपूर्ण 2 अंगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। इसी के साथ जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे सिर के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर है, और ये जो सिर है वो पूरी देह पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। सिर है वो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा है। और इसी तरह जब मसीह के लिए कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि वो कलीसिया का सिर है, तो हम अपने इस सिर के द्वारा, जिसको सबसे ऊपर रखा है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। हमारे हृदय के जो भी विचार हैं उनको हम कार्य में लाने से पहले सोचें कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, जब हम उसको करेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर जो दूसरी जो हमारा अंग है, दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं, जो हमारा दूसरा अंग है, वो है हमारी आंखें, जो निरंतर इधर उधर देखती रहती हैं। अगर आंख नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यह हमारी आंखों के लिए कहा जा रहा है कि शरीर का दिया है ये आंखें। जो हमारा हृदय सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि हमारी आंखों ने कुछ ना कुछ देखा है। जब हमारी आंखें देखती हैं तभी हमारा हृदय सोचता है, उस चीज के बारे में कल्पना करने लगता है भविष्य के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यानी तुम्हारी आंखों ने अगर कोई अच्छी बात देखी है, परमेश्वर का वचन तुमने पढ़ा है, तो उससे सारा शरीर जो है वो उजियाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि यदि तेरी आंख बुरी हो, यानी आंखें जो गंदगी को देखती हो। आजकल मोबाइल का जमाना है और सब इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, पूरे वक्त इंटरनेट पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारी आंखें इस मोबाइल के अंदर, इस इंटरनेट पे क्या ढूंढती हैं, क्या देखती हैं?
आज हम अपने जीवन में देखें कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं। क्या हमारी आंखें परमेश्वर के वचन को पढ़ रही हैं? यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज भी प्रभु हमें समय दे रहा है कि हम उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दें। ये आंखें हमें इसीलिए दी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। नीति वचन 6 और 17 को जब हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है। नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो कुछ हमारे विचारों में आता है, अगर हमारे पास धन संपत्ति, अगर हमारे पास अच्छा मकान है, हम अच्छे एजुकेटेड हैं, या हम बहुत अच्छा कुछ हमारे को टैलेंट है, या कोई वरदान परमेश्वर की ओर से है, तो हमारी आंखें घमंड से चढ़ जाती हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। यानी ये जो आंखें हैं उनमें नम्रता और दीनता होनी चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे सीखें और समझें। इसी तरह जब हम 1 यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को देखते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 16 आयत को देखते हैं, तो वहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जो कुछ भी ये चीजें हैं, जो कुछ संसार में है, संसार की अभिलाषाएं हैं और हम इन अभिलाषाओं में फंसते जाते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो इस संसार की अभिलाषाओं में फंसती जाती हैं, सांसारिक वस्तुओं को देखती रहती हैं और उसकी लालसा करती रहती हैं। और हमारा हृदय पूरे वक्त ये सोचता रहता है, हमारा मस्तिष्क पूरे वक्त ये सोचता रहता है कि संसार की ये वस्तु हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें निरंतर सांसारिक वस्तुओं को देख रही हैं। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगा दें। भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। तो हमारे लिए एक ये धन्य बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होगी? परमेश्वर से होगी। हम संसार की तरफ अपनी नजरों को नहीं लगाएं, हम संसार से सहायता नहीं मांगे, लेकिन हम परमेश्वर से सहायता मांगे तो वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। चाहे हम पर कितनी भी विपत्तियां आए, चाहे कितने भी संकट हम पर आए, लेकिन हमारी आंखें निरंतर परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है, जैसा हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा है अभी, कि शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आंख से अगर आप अच्छाई को देख रहे हैं, आंख से अगर आप भलाई को देख रहे हैं, आंख से अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं, तो हमारा सारा जीवन एक उजाले में चलने वाला जीवन होगा। जैसा यहाँ लिखा है कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में गंदगी है तो यहाँ आगे लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। अगर उस आंख से कोई गलत बातें देख रहे हैं, गलत कार्यों को होते देख रहे हैं, तो हमारे हृदय में भी वही विचार आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमारा सारा शरीर जो है वो अंधकार में हो जाएगा, अर्थात वो शैतान के अधिकार में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है, और ये आंखें हमें परमेश्वर की ओर लगानी है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखना है और उसके वचनों को पढ़ना है। फिर हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, या हम ये कहें कि जिसके द्वारा हम इस संसार में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो है हमारा मुंह, हमारी जीभ और हमारे होंठ। ये तीनों मिलकर के बोलने का कार्य करते हैं। हमारी जीभ, सबसे पहली चीज हमारी जीभ। भजन संहिता और उसका 34 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता
34 अध्याय और उसकी 13 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुंह से लोगों की बुराई होती है? कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, इस बात में मनुष्य बहुत माहिर है। चाहे खुद की गलती नहीं दिखेगी, लेकिन दूसरे ने ऐसा नहीं किया या दूसरा ये नहीं कर रहा है, वो हमें पहले दिख जाता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन यही समझा रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। छल कपट नहीं करना है, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा और हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम अपने मुंह के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। अगर हम देखें इफिसियों की पत्री को, जब हम देखते हैं तो उसके 4 अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वही बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए जो कि उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारी जीभ को हम ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारे मुंह से दूसरों की उन्नति की बात निकले। जब हम बोले तो उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यहाँ यही लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन वही निकले जो कि उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो कुछ हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपनी जीभ से बोल रहे हैं, उसके द्वारा दूसरों पर अनुग्रह होना जरूरी है। तब हम अपने मुंह के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम देखें पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को जब हम देखते हैं, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। यानी हमें अपने वचनों के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसा अभी हमने भजन 34:13 में पढ़ा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, बुराई नहीं करनी है। इफिसियों में पढ़ा है हमने कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन वही जो कि उन्नति के लिए अच्छी हो। यहाँ यही चीज परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। यहाँ आगे लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमारी जो जीभ है, हमारा जो होंठ है, हमारा जो मुंह है, वो हमें अधिक से अधिक प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम में लेना है, प्रभु के वचनों को बोलने के लिए काम में लेना है, ना कि एक दूसरे की बुराई के लिए, ना कि एक दूसरे की कमियां निकालें, ना कि हम एक दूसरे को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाएं। लेकिन हमारा जो मुंह है वो परमेश्वर के वचन को बांटने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम राज पदाधिकारी, याजकों का समाज है। क्यों परमेश्वर ने चुना है कि हम उसके लिए बहुत सा फल लेके आए, उसका वचन इस जगत में प्रचार करें। हमारा मुंह जो है वो कौन सी बातें अपने मुंह से हम निकाल रहे हैं, या हमारा मुंह कौन सी ऐसी बात है जो निकाल रहा है। और जब हम इसी पहले पत्रस के 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें परमेश्वर का वचन बोलने के बारे में बताता है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 22 जो आयत है, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वहां लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जो हमने भजन पढ़ा वहां पर भी यही बात लिखी हुई है कि तुम्हारे मुंह से छल की कोई बात ना निकले। और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को
फॉलो किया है। उसके मुंह से कभी भी कोई छल कपट की बात नहीं निकली है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, परमेश्वर के वचन को बोला है, परमेश्वर को महिमा दी है, परमेश्वर की बातों को फैलाया है। आज हम कौन सी बातों को फैला रहे हैं? किसी के घर में अगर किसी प्रकार की कोई संकट है या कोई ऐसी परेशानी है, हम उस बात का बतंगड़ कितना बना रहे हैं, या हम उसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा सांत्वना दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन को इस जगत में प्रचार करने के लिए अपने इस मुंह और जीभ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम अपनी इस जीभ का इस्तेमाल जो है वो सही रूप में करें। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय हमें इस जीभ के बारे में बता रहा है, और उसकी मुख्य रूप से जब हम 4 और 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हमारी जीभ की बात यहाँ पर हो रही है, और उसके लिए उदाहरण जहाज का दिया गया है कि जहाज को मांझी एक छोटी सी पतवार के द्वारा किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। और आगे 5वीं आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहाँ पर जीभ की तुलना एक पतवार से की गई है और दूसरा एक आग से की गई है। 6ठी आयत कह रही है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमारी जीभ के बारे में कह रहा है, हम क्या मुंह से बोल रहे हैं। हमारे मुंह से किसी के लिए आशीर्वाद निकल रहा है या हमारे मुंह से श्राप निकल रहा है। हम एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए अच्छा बोल रहे हैं, या हमेशा हम अपने बच्चों को कोस रहे हैं, या उनके लिए बुराई हमारे मन से निकल रही है, या हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए हमारे मुंह से बुराई निकल रही है। हम इस मुंह से आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारे अंदर हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य दी है कि जो हम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो आज हम अपनी इस जीभ का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं? ये जीभ हमारी वो पतवार है जो हमारी जीवन नैया को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है, या उस एक आग के समान है जिसके द्वारा पूरे जंगल में आग लग जाती है। वैसे ही ये हमारी जीभ है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में आग भी लग सकती है और उन्नति भी हो सकती है। तो आज हम देखें कि हम अपनी इस जीभ के द्वारा परमेश्वर को किस प्रकार से महिमा दे रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। कारण नहीं कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, एक पूरी दुनिया है। हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग ये पूरी दुनिया समेटे हुए है, जो कि हमें अधर्म में ले जाता है। हम अपनी जीभ से कौन सी बात बोल रहे हैं? इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में सिखाएं और समझाएं, ना कि हम किसी के लिए झूठी बातें बनाएं या किसी की निंदा करें या बुराई करें। और परमेश्वर का वचन हमसे यही कह रहा है कि कोई बोले, जैसा हमने पहला पत्रस 4 अध्याय में पढ़ा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का वचन हो, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आज का हमारा विषय भी यही है कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। फिर जो हमारे अंगों में पाया जाता है वो है हमारे कान, जो कि इस संसार की सारी बातों को सुनते हैं। लेकिन एक मसीह जीवन के लिए आवश्यक है कि हमारे कान क्या सुन रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी आंखें आज के इस मोबाइल में क्या देख रही हैं, इस इंटरनेट में क्या ढूंढ रही हैं? परमेश्वर के वचन को ढूंढ रही हैं या किसी और चीज को ढूंढ रही हैं या संसारिकता को ढूंढ रही हैं?
ठीक उसी प्रकार से हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हम इस बात को देखें। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो बहुत सी बातें अपने चेलों को और उन लोगों को, उस भीड़ को जो उनके साथ होती थी, सिखाया करते थे। दृष्टांतों में बहुत सी बातें किया करते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन बातों को नहीं सीख और समझ पाते थे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इनके कान जो है वो ऐसे मोटे हो गए हैं कि ये सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी ये नहीं देखते। तो क्या आज आपके और मेरे कान कहीं पर ऐसे तो नहीं हो गए हैं कि हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं और देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं? लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर 14वीं आयत से ये लिखा है, उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हमारी आंखों के बारे में और कानों के बारे में कहा जा रहा है कि वे देखते हुए भी नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की वो आवाज सुनाई देती है। जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें परमेश्वर की वो धीमी आवाज सुनाई देती है। शमूएल के बारे में हम देखें, शमूएल नबी जब छोटा बच्चा था, उसे परमेश्वर का दर्शन मिला, उसे वो आवाज सुनाई दी, हे शमूएल, हे शमूएल, और वो भाग करके एली याजक के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे वो आवाज सुनाई दी थी। वो उस आवाज पे कान लगाए हुए था। और अंत में एली ने उससे कहा कि अब तू जाकर के सो रहा है, और अगर फिर से तुझे आवाज आए तो कहना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। क्या आज हम अपने कानों को उस परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार करते हैं? हमने कौन सी आवाज सुनी है? हम शैतान की आवाज सुन रहे हैं या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं, आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने स्वयं उनसे कहा था कि इस वृक्ष के फल को मत खाना। क्या उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना? हवा ने शैतान की आवाज को सुना। हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं? किसकी आवाज को फॉलो कर रहे हैं? जो आवाज हमारे कान में पड़ती है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम उसके पीछे होना शुरू हो जाते हैं। आज हमारे कान जो हैं वो कौन सी आवाज सुन रहे हैं? यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? वहां परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? और वहां पर यिर्मयाह नबी कहते हैं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या हमने परमेश्वर की इस आवाज को सुना है कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा? क्या आज हम ये उसको प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा? अगर हम उसकी आवाज को ही नहीं सुनेंगे तो हम कैसे उससे कह सकते हैं कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा? लेकिन अगर हम शमूएल के समान उसकी आवाज को सुन लेते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। अगर हम परमेश्वर की उस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के उस मधुर गीत को सुन रहे हैं, तो धन्य है हमारे कान जो कि परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हम सुनने के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हम शायद नहीं होंगे, लेकिन हम एक बहुत अच्छे श्रोता हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं। अपने जीवन शैली के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। आवश्यक है कि हमारे कान क्या सुन रहे हैं। जैसा अभी हमने गीत में भी गाया, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। चाहे कोई नहीं देख रहा है ना, आजकल हम ईयरफोन्स कान में लगा लेते हैं और क्या सुन रहे हैं, कोई आसपास वाला नहीं सुन रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब सुन रहा है।
कि हम क्या सुन रहे हैं, हम उसकी आवाज सुन रहे हैं या हम कुछ और संसारिकता की वस्तुओं को देख सुन रहे हैं। फिर जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारे हाथ। इन हाथों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इन हाथों को हम परमेश्वर के सामने उठा रहे हैं या इन हाथों के द्वारा मारपीट लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं? हमारे हाथ किस प्रकार के हैं? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें हमारे हाथों को दृढ़ रखना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। क्यों ढीले हाथों को हमें दृढ़ करना है? आगे लिखा है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा। हमारे हाथों को हमें दृढ़ कर लेना है और परमेश्वर का वचन हमसे यही कह रहा है, तुम्हारे हाथ दृढ़ हो जाने चाहिए क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बदला देने आ रहा है। मूसा के बारे में हम जानते हैं, जब अमालेकियों से युद्ध हो रहा था, निर्गमन की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय को 9 से 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अमालेकियों की युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और वहां लिखा है कि मूसा ने यहोशू से कहा कि हम इस युद्ध को करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। और वहां जब जब मूसा अपने हाथ को उठाए रहता था तब तब इस्राएली अमालेकियों पर प्रबल हो जाते थे, वो उनको मार गिराते थे। लेकिन जैसे ही मूसा का हाथ नीचे होता था तो इस्राएलियों की जो ताकत थी वो थोड़ी कम हो जाती थी। आज हमारे हाथ उस मूसा के हाथों के समान है या नहीं है? और उस समय क्या हुआ कि मूसा को एक पत्थर उसके नीचे रखा गया, मूसा उस पे बैठ गया और हारून और हूर जो उसके सेवक थे उन दोनों ने उसके हाथ के बाजुओं की अलंगों को थाम लिया और मूसा के दोनों हाथ ऊपर रख दिए और इस्राएलियों ने अमालेकियों पर विजय पाई क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। मूसा के हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, परमेश्वर की ओर उठे हुए थे। आज हमारे हाथ किसकी ओर उठे हुए हैं? संसार के मनुष्यों के सामने क्या हम अपने हाथों को फैला रहे हैं कि वो हमारी सहायता और मदद करेंगे? नहीं, हमें परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए रखना है। हमारे परमेश्वर के ओर अपने हाथों को, अपनी नजरों को उठाए रखना है। लाल समुद्र के बारे में जब हम देखते हैं, मूसा ने अपने हाथ में वो लाठी ली और उसे लाल समुद्र पे बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया। हमारे हाथों का उपयोग आज हम कैसे कर रहे हैं? किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं या हम और किसी गलत काम में अपने हाथों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? और यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय में भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय हमें बताता है और यहाँ पर लिखा है, उसकी 9वीं आयत को जब हम देखते हैं, यशायाह 58 का 9 लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। कब परमेश्वर सहायता करेगा? जब उंगली उठाना छोड़ दे। उंगली कहाँ है? हमारे हाथों में है। हम इस उंगली को दूसरे पर दोष नहीं लगाए, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां यही लिखा है, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। उंगली उठाना छोड़ दे। और जब इसी को हम आगे पढ़ते हैं 58 अध्याय में, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। जैसा भी हमने आंख के बारे में भी देखा है कि शरीर का दिया आंख है। अगर आंख निर्मल है तो पूरा शरीर उजाला है। और यहाँ पर भी यही बात हमें देखने को मिल रही है कि यदि हम उंगली उठाना छोड़ दें तो हमारा पूरा जीवन जो है वो उजाला हो जाएगा। बहुत सारी बातें और भी वहां पर लिखी हैं, लेकिन हम विशेष कर देख रहे हैं कि हम अपनी देह के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम अपने हाथों के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। मुख्य कार्य हमारे हाथों का क्या है? अगर हम 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पुरुष बिना विवाद किए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें।
क्या हमारे हाथ प्रार्थना के लिए उठ रहे हैं या हमारे हाथ और किसी कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं? हमारे हाथों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं? हमारे हाथ हालेलुया और होशन्ना करने के लिए उठते हैं या नहीं? या हमारे हाथ दूसरों के साथ मार पिटाई करने को, दूसरों पे दोष लगाने को हमारी उंगली उठती है? हम अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। अपने हाथों के कामों को दृढ़ करो। जो कार्य हम कर रहे हैं इन हाथों के द्वारा, उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और अंतिम जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण एक अंग है, वो है हमारे पांव। एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे पांव, जो कि हमें कहीं भी लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इन पांवों के बारे में भी बताता है। हमारे पांव कैसे होने चाहिए और कहाँ होने चाहिए। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 52 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां 7वीं आयत में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हमारे पांव किसका संदेश देने के लिए दौड़ रहे हैं? और रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 20 को आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है जो कि शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवाने वाला है। हमारे पांव उस शैतान को कुचल रहे हैं या उस शैतान के पीछे चल रहे हैं? हमने अभी गाना भी गाया था, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते। हमारे पांव कहाँ जा रहे हैं? हम चर्च में जा रहे हैं या कहीं और अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं? हम परमेश्वर की सभाओं की ओर जा रहे हैं या हम किसी और एंजॉयमेंट में जा रहे हैं जिससे हमें अपने सांसारिक जीवन में उन्नति मिले, संसार के लोग हमें पहचाने? या हमारे पांव परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं? और यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, हमारे आने जाने, उठने बैठने, चलने फिरने के द्वारा अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, तो अगर हम चर्च जाते हैं, रेगुलर हम चर्च जाते हैं और हम कहते हैं हम परमेश्वर के भवन को जा रहे हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पांव तो परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत हमें बताती है, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। हमारे पांव कहाँ जा रहे हैं? हमारे पांव हमारी सांसारिकता को पूरा करने जा रहे हैं या हमारे पांव परमेश्वर के वचन को सुनाने और सुनने जा रहे हैं? तो इन बातों के द्वारा हमने देखा कि हम परमेश्वर को महिमा किस प्रकार से दे सकते हैं। हमारी देह के द्वारा हमें हर क्षण और हर पल परमेश्वर को महिमा देनी है। हमारे सोचने के द्वारा, हमारे कार्य करने के द्वारा, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है। पौलुस पत्रियों में कहता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो एक चलती फिरती पत्री बन जाए। हमारे हर एक कार्य के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और जैसा हमने वचन पढ़ा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हम हर समय हर वक्त परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकूं और जो कुछ परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है उसको पूरा कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड का, जिन्होंने ये उचित समझा कि मैं उनके पेज आगरा मसीह मंडली पर आकर के आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाऊं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे सभी को आशीषित करे कि हम अपनी देह के द्वारा हर समय परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आमीन।